एक गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रमजान था। रमजान की जिंदगी बहुत सादा थी। इसके पास खेतों में काम करने के लिए चंद जमीनें थीं, लेकिन वो इतनी ज्यादा ना थीं कि रमजान और इसके खानदान की जरूरियत पूरी हो सके। वो और उसकी बीवी दिन रात मेहनत करते ताकि अपने बेटे अली को अच्छी तालीम दिला सकें। रमजान के लिए अली की तालीम सबसे बड़ी उम्मीद थी, क्योंकि वो चाहता था कि अली एक दिन बड़ा आदमी बने और खानदान की गुर्बत को ख़त्म करे। अली बचपन से ही बहुत ज़हीन और मेहनती था। वो अपने वालिद की मुश्किलात को देखता और समझता था कि इसके वालिदैन किस कदर मेहनत करते हैं। अली का ख्वाब था कि वो पढ़ लिख कर अपने वालिदैन का सहारा बने और इन्हें एक बेहतर ज़िंदगी फराहम करे। गांव के स्कूल में पढ़ते वक्त ही अली की मेहनत और जहानत सबको मुतासिर करने लगी थी। इसके उस्ताद भी उसे बहुत पसंद करते थे और हमेशा इसकी हौसला अफजाई करते थे कि वो अपनी तालीम जारी रखे। रमजान की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। खेतों में काम करने के बावजूद वो ज्यादा पैसे कमा नहीं पा रहा था। कभी बारिश की कमी से फसल खराब हो जाती तो कभी कुदरती आफत की वजह से सारी मेहनत ज़ाया हो जाती। रमजान हर रोज दिल में ये फिक्र लेकर सोता कि वो अली की तालीम का खर्च कैसे पूरा करेगा। लेकिन अली ने कभी अपने वालिदैन से कोई शिकायत नहीं की। वो जानता था कि इसके वालिदैन अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। जब अली की 10वीं जमात के इम्तिहानात करीब आए तो रमजान के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इसके इम्तिहानी फीस अदा कर सके। ये वक्त रमजान और उसकी बीवी के लिए बहुत मुश्किल था। इन्होंने हर तरफ से मदद की कोशिश की, लेकिन कोई कामयाबी ना मिली। गांव के लोगों ने भी रमजान को तसल्ली दी, लेकिन कोई अमली मदद ना कर सके। फिर एक दिन रमजान ने फैसला किया कि वो अपनी एक ज़मीन का टुकड़ा बेच देगा ताकि अली की तालीम में कोई रुकावट ना आए। ये फैसला रमजान के लिए बहुत सख्त था, क्योंकि वो जानता था कि ज़मीन बेचने के बाद उसके पास खेती बाड़ी के लिए बहुत कम ज़मीन रह जाएगी। लेकिन इसके दिल में एक ही ख्वाहिश थी कि अली की तालीम मुकम्मल हो और वो कामयाब इंसान बने। ज़मीन बेचने के बाद रमजान ने अली के इम्तिहानात की फ़ीस जमा करवा दी और अली ने दिल लगाकर इम्तिहानात की तैयारी शुरू कर दी। अली ने बहुत अच्छे नंबरों से 10वीं जमात का इम्तिहान पास किया। इसकी कामयाबी ने रमजान और उसकी बीवी के दिलों को सुकून दिया। लेकिन अभी सफ़र ख़त्म नहीं हुआ था। अली को मज़ीद तालीम हासिल करनी थी और रमज़ान को उसके लिए मज़ीद पैसे की ज़रूरत थी। रमज़ान ने दोबारा मेहनत शुरू की और अपने खेतों में ज़्यादा वक्त देने लगा। वो कभी कभी मजदूरी भी करता ताकि अली की तालीम जारी रह सके। अली ने गांव के कॉलेज में दाखिला लिया और अपनी तालीम को जारी रखा। वो जानता था कि इसके वालिदैन इसकी तालीम के लिए क्या कुर्बानियाँ दे रहे हैं और उसी वजह से वो दिन रात मेहनत करता रहा। कॉलेज के दौरान भी अली ने अपनी काबिलियत से सबको मुतासिर किया। वो न सिर्फ तालीमी मैदान में नुमायां था, बल्कि अखलाकी तौर पर भी एक बेहतरीन इंसान बन चुका था। कॉलेज के बाद अली को शहर की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिल गई। ये खबर रमज़ान के लिए किसी खुशखबरी से कम ना थी। अली की मेहनत और रमज़ान की दुआएं आखिरकार रंग लाई थीं। अली ने यूनिवर्सिटी में भी अपनी मेहनत को जारी रखा और वहाँ से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। तालीम मुकम्मल करने के बाद अली को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। उसने अपने वालिदैन को शहर बुलाया और इन्हें एक आरामदेह ज़िंदगी फराहम की। रमज़ान के लिए ये वक्त ज़िंदगी का सबसे खुशगवार लम्हा था। वो देख रहा था कि जिस बेटे की तालीम के लिए उसने इतनी कुर्बानियाँ दी, वो आज कामयाब होकर उनका सहारा बन चुका है। अली ने अपने गांव के लिए भी बहुत काम किया। इसने वहाँ एक स्कूल बनवाया ताकि दूसरे गरीब बच्चों को भी तालीम हासिल करने का मौका मिले। वो अपने वालिदैन की तरह गरीब बच्चों की तालीम को अहमियत देता था और चाहता था कि हर बच्चे को आगे बढ़ने का मौका मिले। रमज़ान की कहानी हमें ये सबक देती है कि मेहनत और कुर्बानी कभी रायगा नहीं जाती। गुर्बत और मुश्किलात के बावजूद अगर हम अपनी मंजिल पर यकीन रखते हैं और मेहनत करते हैं तो कामयाबी ज़रूर मिलती है।